बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहतरम अली जैदी साहब, सदर सूबा सिंध, मोहतरम मुबीन जतोई साहब, सेक्रेटरी जनरल, हमारे साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब, और मेरे बहुत ही कुर्बत वाले दोस्त डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, हमारे आज के मेजबान मोहम्मद अली हकड़ो साहब, अली खान दुनियो और कंबर के गयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा हूं जो मेरी आंख देख रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वो धरती है जिस धरती में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई झंडा दिखाई नहीं देता था। ज़ियाउल हक की आमरीयत में भी पीपल्स पार्टी का सूरज गरूब न हो सका। मुशर्रफ के दौर में भी पीपल्स पार्टी को न दबाया जा सका। अयूब खान के वक्त में भी यहां पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया और उभरी इस मट्टी से, लाड़काने की मट्टी से। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? मैं आज ये देख रहा हूं कि आज लाड़काने की मट्टी और धरती पर मुझे पीपल्स पार्टी के झंडे के मुकाबले में तहरीक इंसाफ का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों सोचने की बात है कि ये नौबत क्यों आई। गौर कीजिए कंबर वालों, गौर कीजिए। मेरा ये सामने पोस्टर लगा हुआ है, मेरे भाई आमिर बख्शी एमएनए हैं, नादर बख्शी मेरे जमाती, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं एचुसन कॉलेज में, हमारा खानदानी ताल्लुक भी है मक्सियों के साथ। ये बताएंगे, आमिर और नादिर मक्सी साहब बताएंगे, इनका बड़ा, इनके खानदान का बड़ा आज भी मेरे बुजुर्ग शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन जकरिया के मकबरे में दफन है। यहां सरदार खान चांडियो एमपी हैं यहां से, उनके वालिद मेरे साथ कौमी असेंबली के मेंबर थे, फौत हो गए। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, जन्नत में उनको मकाम दे। उनके अल्फाज हैं कि साईं हमारे बड़े हमें लाड़काना से लेकर जाते थे मुल्तान शरीफ, मुल्तान नहीं कहते थे, मुल्तान शरीफ। और हमारी जो झंड है ना, झंड समझते हो ना, झंड साईं, हमारी झंड बहाउद्दीन जकरिया के दरबार पर उतरती थी। जो चांडियो कौम की तारीख को जानते हैं वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आज कंबर में जो मैं तब्दीली देख रहा हूं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार एक शख्स है जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। आज उसने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। आज उसने भुट्टो की नजरियाती सियासत को जर और जरदारी की सियासत में तब्दील कर दिया। और आज फिर हो रहा क्या है कि लॉन्ग मार्च पर निकले हैं कराची से, लेकिन सहारा ले रहे हैं सिंध की सरकार का, सिंध की सरकार का। पुलिस की गाड़ियां
बदीन में झंडे लगा रही हैं, फायर ब्रिगेड के ट्रक जो आग बुझाने वाले हैं वो पीपीपी के झंडे लगा रहे हैं। जी, आज यहां सरकारी झंडे लगाए जा रहे हैं, लगाओ भाई। तुम्हारा कारकुन क्यों नहीं लगाता? सरकारी मशीनरी से क्यों लगवाते हो? ये बताओ भाई, ये ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, जो कुछ भी है, एक झंडा है या आधा है, सरकारी तो नहीं है ना। ये जो गाड़ी है जिस पे आप आए हो, सरकार की तो नहीं है ना, खुद आए हो ना, कि कोई लाया है, अपनी मोहब्बत से आए हो, कि यहां का एसएचओ लेकर आया है, डीसी ने तो नहीं भेजा आपको, डीसी लाड़काने ने तो नहीं भेजा, कमिश्नर लाड़काने ने तो नहीं भेजा, कमर अब जिला बन गया है ना, ठीक कह रहे हैं आप, कमर शहजाद कोट के डीसी ने तो नहीं भेजा। ये फर्क है। जब जमातें जिंदा होती हैं तो उनके कारकुन खुद मैदान में निकलते हैं, और जब जमातों के नजरिए का सौदा हो जाता है तो फिर सरकार के बलबूते पर हुक्मरानी की जाती है। आज मैं दावे से कहता हूं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, तुम सरकार की बैसाखियां छोड़ दो और हम सरकार की बैसाखी के बगैर सिंध में तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार है। आओ मैदान में। सरकारी वसाइल तुम, धौंस और धांधली की सियासत तुम करो, इंतकाम की सियासत तुम करो, नौकरियों को फरोख्त तुम करो। क्या कसूर था सखावत राजपूत का? क्या गुनाह था सियासत में इख्तलाफ होना? ये शासन का हुस्न है। कोई साथ होगा, कोई साथ नहीं होगा। कभी सारी दुनिया साथ होती है, मुमकिन नहीं। लेकिन ये कौन सी सियासत है कि मुखालिफ को गोली की नजर कर दिया जाए? ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। आज इस सियासत को बदलने का वक्त आ गया है। आज सिंध की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। और सिंधियों, सिंध की तकदीर अगर कोई बदल सकता है तो सिंध का बेटा, सिंध की बेटी, सिंध का नौजवान, सिंध का बुजुर्ग बदल सकता है। और वो कैसे बदलेगा? जब सोच बदलेगी तब सिंध बदलेगा। जब सोच बदलेगी तब सिंध बदलेगा। क्या सिंध में 15 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? कंबर वालों, क्या कंबर के सारे मसाइल इन 15 सालों में हल हो गए हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताओ, अल्लाह को। कंबर के सारे मसाइल पीपल पार्टी ने 15 सालों में हल कर दिए? बोलो नहीं, आज डरो नहीं, आज डरो। आज खौफ की जंजीरें उतार दो, तोड़ दो, ये गुलामी का तौक उतार दो। क्या 15 सालों में कंबर के सारे मसाइल पीपल पार्टी ने हल कर दिए? यार बोलते नहीं हो, डरते हो, डरते हो। नहीं, मैं माइक दे रहा हूं, ये डरने वाला है। मैं खौफ वाले में बात नहीं करता। क्या कंबर के मसाइल पीपल पार्टी ने हल कर दिए 15 सालों में? अगर नहीं किए, 15 साल का मुसलसल इक़्तिदार तुम्हारा और मसाइल चू के तू, और कहते हैं हम चले हैं इस्लामाबाद इमरान खान से हिसाब लेने। 3 सालों का हिसाब देगा। इमरान खान हिसाब देने के लिए तैयार है, हम हिसाब देने के लिए तैयार है। आओ तराजू में रख लो, 3 साल का हिसाब हमसे ले लो, 15 साल का हिसाब तुम दे दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आज लाड़काने में, लाड़काने की मट्टी पर खड़े होकर, और लाड़काना की एक बड़ी तवील तारीख है।
और कंबर की एक लंबी तारीख है जी। माशाअल्लाह, जिले बनाने वाले भी, रोड बनाने वाले भी स्टेज पे बैठे हैं माशाअल्लाह। अरबाब साहब मोहने, आज कंबर के लोगों, आपने फैसला करना है कि मुस्तकबिल किसके हाथों में देना है, किसके हाथों में देना है। मैं आज लाड़काने की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, बारहा कह रहा हूं मीडिया से, मैं दरखास्त कर रहा हूं पाकिस्तान के दानिश्वरों से, मैं पाकिस्तान के लिखारियों से दरखास्त कर रहा हूं, क्या हो जो तब्दीली के सफर के लिए निकले हैं इस्लामाबाद के लिए, एक तरफ टेलीविजन चैनल्स सबको बुला लो, इस्लामाबाद आ रहे हो ना, बिलावल आ जाओ, जरदारी को भी ले आओ, हम इमरान खान को ले आते हैं, स्टेज लगाते हैं, एक तरफ तुम बैठ जाओ, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब बैठ जाएं, एक तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा लगाते हैं, दूसरी तरफ पीपल पार्टी का झंडा लगा दो, एक तरफ हम अपना मंशूर पेश करते हैं, दूसरी तरफ तुम अपना मंशूर पेश करो, एक तरफ हम 3.5 साल की अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखते हैं और तुम 15 साल की कहानी हमें सुना दो कौम को, ताकि पता चल जाए लोगों को, पता चल जाए लोगों को कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है। सिंध मजीद गफलत का शिकार नहीं हो सकता, सिंध मजीद कोताहियां नहीं कर सकता। सिंधियों और सिंध के नौजवानों, जो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में कितनी तब्दीली आ गई है, वो शऊर नहीं है, वो मंशूर नहीं है, वो कारकुन नहीं है, वो नजरिया नहीं है, वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है, वो सिमत नहीं है, और फिर भी हम आंख बंद करके उसके पीछे चले नहीं। मुझे मुल्तान आसिफ अली जरदारी आया, उसने कहा कि शाह महमूद को कह दो, जो पीपल पार्टी छोड़ता है ना वो हीरो से जीरो हो जाता है। सरदारी साहब, मैं पीपल्स पार्टी छोड़कर भी अल्लाह के फजलो करम से एमएनए हूं, मैं पीपल्स पार्टी छोड़कर भी, मैं पीपल्स पार्टी छोड़कर भी आज पाकिस्तान का तर्जुमान और पाकिस्तान का वजीर खारजा हूं। ये सिर्फ तुम्हारा कमाल नहीं, ये इज्जत उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे अता कर दे। हाँ अरबाब साहब, बिल्कुल मैं शाम को कहूंगा, सब कुछ यहां नहीं कहूंगा, मैं शाम को बताऊंगा। जैसे 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 दिन ढलेगा वैसे वैसे लाड़काना निखरेगा, आज निखरेगा। भाई ये बताओ, भाई सरकारी एक मसला है भाई, सही एक मसला है, मसला पेचीदा है। मसला ये है कि यहां से लाड़काना ले जाने के पास हमारे पास तो कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, ना आपके पास जेब में कोई सरकारी कैश मौजूद है, कैसे जाएंगे? नहीं, कैसे जाओगे यार? जाओगे? जाओगे? कौन जाएगा तुम में से लाड़काने? सब आओगे सवारी के बगैर? अच्छा, बड़ी बात है। तो फिर देखता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं गौर से देख रहा हूं, मैं तेरा चेहरा भी देख रहा हूं, मैं तेरा चेहरा भी देख रहा हूं, मैं तेरी आंखें में आंखें डाल के देख रहा हूं, मैं सब चेहरे देख रहा हूं और सब एक एक चेहरे को शाम को गिन लूंगा। मेरी आंख, मेरी सियासी आंख वो देखती है और ऐनक के बगैर देख लेती है कि कौन सा चेहरा यहां मौजूद है और कौन सा चेहरा वहां मौजूद ना होगा। तो इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत है,